छत्तीसगढ़ के शक्ति जिला के मालखरौदा थाना अंतर्गत छपोरा गांव है। छपोरा गांव से एक नकल प्रकरण का मामला सामने आया है। पहले मैं आपको ये नकल प्रकरण का मामले का वीडियो दिखाता हूं। जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है परीक्षा केंद्र में नकल की जा रही है। ये वीडियो देखिए पहले आप। क्या नाम है सर आपका? क्या? फागू चंद्र जी। सर आप लोग चेकिंग करते हैं कि नहीं करते हैं? अच्छा, कौन करता है चेकिंग? कहाँ है परीक्षक? कौन है? आप हैं सर क्या? यहाँ इस काप के पास देखिए, इस काप को देखिए सर, आइए इस काप को देखिए, उसको निकालिए, इस काप को वहाँ से निकालिए। आप निकालो ना, निकालो, सामने में निकालो, सामने में वीडियो बन रहा है ना, निकालो। क्या है सर? रुको, मेनू माइस मत करना ना, दिखाओ, सामने में पकाओ सर। यहाँ क्या नाम है आपका? एडमिट कार्ड कहाँ है आपका? एडमिट कार्ड दिखाओ ना जी। ये नकल कर रहा था। नाम क्या है आपका? क्या नाम लिखते हैं? सुनो ना यार, ये सब करने का तुमको नहीं होता। नकल प्रकरण का वीडियो तो आप लोगों ने देख लिया, किस प्रकार से परीक्षा केंद्र में खुलेआम नकल किया जा रहा है और जो शिक्षक हैं उनके द्वारा नकल करवाया जा रहा है। अभी जो वीडियो बनाने वाले थे, ये जो वीडियो बनाए हैं नकल प्रकरण की, वो एक पत्रकार थे, वहाँ स्टिंग करने पहुँचे हुए थे। उस पत्रकार के साथ में मारपीट हुई है, उसे जमकर पीटा गया है। और पीटे कौन लोग हैं? वहाँ जो शिक्षक मौजूद थे, उन शिक्षकों के द्वारा उसकी पिटाई की गई है। जब ये थाना पहुँचा, जब वो पत्रकार, जिस पत्रकार के साथ मारपीट हुई, वो थाना पहुंचा तो उसकी बात थाने में भी नहीं सुनी गई, जबकि शिक्षकों के द्वारा जबरन वहां दबाव बनाया गया और वहां थाना प्रभारी के द्वारा वहां माफ़ी पत्र भी पत्रकार से मंगवा लिया गया। पत्रकार डरा सहमा, पत्रकार को धमकी दिया गया और डरा सहमा वहां पर माफ़ी पत्र भी मांगा गया पत्रकार के द्वारा। वो जिस पत्रकार के साथ वहां मारपीट हुई है, वो पत्रकार हमारे साथ हैं, युवा पत्रकार हैं, उससे बातचीत करेंगे। भाई, क्या नाम आपका? सर मेरा नाम भरत चंद्र है। भरत भाई, क्या हुआ था जब आप उस परीक्षा केंद्र में गए थे? तो सर मेरे पास जो है 13 तारीख को मुझे सूचना मिला था कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छपोरा में जो है नकल जो है खुलेआम चल रही है। शिक्षकों के द्वारा पैसा लेकर नकल कराया जा रहा है बच्चे को 10वीं और 12वीं का ओपन बोर्ड परीक्षा में। तो उसके लिए मैं जो है रायपुर से जो है गया, अपना गांव गया और 14 तारीख को 10वीं का एग्ज़ाम था, साइंस का विज्ञान सब्जेक्ट का एग्ज़ाम था। और मैं जब स्कूल के पास में गया, 1:20 पर मैं पहुंचा छपोरा पे, और वहां पर एक शिक्षक के द्वारा जो है बच्चों से पैसा लिया जा रहा था। उसका मैं जो है वीडियो बनाया अपना मोबाइल पे। वीडियो बनाने के बाद उसके बाद वो चले गए, अपना गाड़ी स्टार्ट किए, उसके बाद चले गए। स्कूटी पे थे, रेड कलर का था उसका भी मेरे पास वीडियो है। उसके बाद जो है गेट के पास में मैं, जो गार्ड रहता है, उनको बोला कि मुझे अंदर जाना है, पैसा लिया जा रहा है और नकल हो रहा है करके। तो केंद्राध्यक्ष से बात किया, आर बी सिदार है उसका नाम, केंद्राध्यक्ष का। और उसके बाद में मुझे मौखिक रूप से अंदर जाने की अनुमति दे दी गई और मैं अंदर गया। उसके बाद में 4-5 मिनट तक तो सर मैं बैठा था, ठीक है। अब उसके बाद में एक टीचर्स के द्वारा जो है बुक रखा था टीचर के सामने, वो जो है बुक को फाड़ कर नकल बताने के लिए बच्चों से ये कर रहे हैं। अब उसके बाद में मैं उसका वीडियो बनाना स्टार्ट किया। फिर जो है क्लास में पूरा हल्ला चालू हुआ कि ये पत्रकार आया है और वीडियो बना रहा है हम लोग का। मुझे बोला गया कि आप वीडियो डिलीट करो, तो मैं बोला नहीं करूँगा वीडियो डिलीट, आप गलत कर रहे हो, मैं नहीं करूँगा। आप जिसको बात करना है, कॉल करना है, आप कॉल कीजिए, मैं नहीं करूँगा वीडियो डिलीट। उसके बाद में जो है एक बच्चा इस काप के नीचे में मोबाइल को पकड़ा था। अब उस चीज़ को मैं देखा तो सर लोग से सवाल किया मैं कि सर आप लोग चेकिंग करते हैं कि नहीं करते हैं।
तो सर लोग बोले कि जो अटेंडेंस में जो साइन करते हैं ना सर, वो करते हैं चेकिंग। फिर उस सर को मैं बुलाया और वहाँ पर मेरा मोबाइल ऑन था, वीडियो कर रहा था मैं। वीडियो जो कंप्लीट हो गया, मोबाइल से जो है पूरा प्रकरण पाया गया, वहाँ पर मोबाइल से नकल करते हुए पाया गया और उस पर मैं सवाल उठाया। उसके बाद में जो रतन लाल मुरेंद है, उसको मैं बोला कि आप बाइट दीजिए, आपके खिलाफ़ जो है आप पैसा ले रहे हैं, तो मेरे पास में उस चीज़ का शिकायत हुआ है। तो वो बाइट नहीं दिया। फिर जितने भी टीचर गर्ल लोग थे, उन लोग के द्वारा जो है मेरे को दबाव बनाया गया और मारपीट किया गया। और मारपीट इस कदर किया गया कि मेरा अपोलो हॉस्पिटल जब मैं गया तो दोनों कान का पर्दा जो है फट चुकी है। थाना जाने से पहले जो है ग्रामीण वहाँ पर जो भाजपा के मंडल अध्यक्ष थे बबलू मैत्री जी, जो बरपाली के हैं, और उसका बेटा जो है खुद जो है ओपन बोर्ड परीक्षा में बैठा है, और वो लोग थे, वो लोग सभी लोग आए और उसके बाद में मेरे को रुकवा कर रख लिए थे कि आप थाना मत जाइए, ये मत कीजिए बोल के। उसके बाद में सर हुआ कि मेरे साथ तो मारपीट का वारदात को अंजाम दिए। मैंने 112 में फ़ोन किया उस टाइम पे, 112 में फ़ोन करके मैं सूचना दिया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो 112 वाले बोले कि आप आकर FIR कीजिए। तो मैं बोला सर स्पॉट पे भेजिए, मेरे साथ जो है मारपीट किया गया है, माइक को भी तोड़ दिए हैं, ये ऐसा ऐसा वारदात हुआ है मेरे साथ में, और मेरे पास में जो है एविडेंस पड़ा है। और एक मेरा मोबाइल था, उसको तो वो लोग तोड़ दिए। जो मेरे साथ मारपीट हो रहा था वो मोबाइल में जो है वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था, वो मोबाइल को तोड़ दिए। और जो प्रकरण वाला मामला था वो मेरे मोबाइल में है। अब उसको मैं जो है अब उसमें मैं न्याय की मांग करता हूँ। जब मैं थाना गया, थाना जाने से पहले सर मेरे को रोक कर रखे थे वो लोग। तो बीजेपी वाले लोग फिर गए, स्कूल में गए, लगभग 6:30 बज गया था जब सब लोग गए, और गांव के लोग भी थे, 1-2 लोग, वो लोग थे और गए वहाँ। फिर मेरे को बुलाया गया वहाँ पर। तो रतन लाल मुरेन, उसका मिसेज भी वहीं भी जो है टीचर है छपोरा में, शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय छपोरा में, वो भी टीचर है। और उसके द्वारा जो है बोला गया कि छपोरा वासी गुंडे हैं और ये पत्रकार जो है गुंडा बुलाया है, ऐसे मेरे को बोला गया वहाँ पर। और स्कूल से जो है राड लेकर निकली। कौन जो शिक्षक है, शिक्षिका है? हाँ, शिक्षिका जो है ज्योति, हाँ ज्योति मुरेन जो है, वहाँ से राड लेकर निकली और वीडियो भी बनाई अपने मोबाइल में और बोली कि हम लोग यहाँ जो है थाना जा रहे हैं और गांव पार करके जाएंगे, अगर हम लोग के साथ कुछ होता है तो इसका जवाबदार जो है ये छपोरा वासी रहेंगे और पत्रकार रहेगा बोल के। उसके बाद में जो है बोला गया कि आपके पक्ष में हम लोग देंगे गवाही, क्योंकि मारपीट होते हुए हमने देखा है। वो लोग बोले, ये कौन बोला? बाबूलाल डनसेना था, जो कि कौन था बाबूलाल डनसेना, जो बीजेपी का है वो, और छपोरा का है, और एक BDC है वहीं का, डनसेना है वो भी, और बबलू मैत्री जो मंडल अध्यक्ष है भाजपा का। वो लोग बोले कि आपके पक्ष में देंगे गवाही बोल के। अब उसके बाद में सर मैं थाना तो चला गया गाड़ी किराया करके, अब चला गया, और मुझे ऑलरेडी जो है जान से मारने की धमकी दी जा चुकी थी, आप वीडियो को डिलीट कर दो या जान से मरवा देंगे, ये सब चीज़ बोला गया था। अब वो सब चीज़ को देखते हुए मैं जो है, अब ग्रामीण लोग भी बोल रहे हैं तो उस चीज़ को मैं सुन लेता हूँ करके जो है मैं वहीं पर थम गया और नहीं गया था थाना। उसके बाद में जब थाना गए तो आधे रास्ते के बाद में जो है वो लोग गवाही देने से मुकर गए कि हम लोग गवाही नहीं दे सकते, इतने बच्चे का भविष्य का सवाल है बोले, जो ओपन बोर्ड का परीक्षा चल रहा है, इतने बच्चों का भविष्य का सवाल है करके वो लोग गवाही नहीं देंगे बोले। केंद्राध्यक्ष RB सिदार और ज्योति मुरेंद्र, रतन लाल मुरेंद्र, ये तीनों लोग जो है थाना में पहले से पहुँचे हुए थे। और मैं जब वहाँ पर गया तो मैं TI सर को बोला भी, चंद्रवंशी सर है अभी थाना प्रभारी, उनको बोला कि सर माइक वाइक को बताया, माइक पूरा टूट गया था, प्रेस कार्ड भी टूट गया था सर मेरा, तो सब चीज़ को बताया। और सर को मैं इतना ही बोला कि सर मेरा दोनों कान का जो है पर्दा फट गई है। उतना टाइम मेरे को एग्जैक्ट जानकारी नहीं था, क्योंकि मेरा जो है मैं ट्रीटमेंट कराने के लिए कहीं नहीं गया था। तो TI सर मेरे को बोले मैं जो बात कर रहा हूँ उस चीज़ को आप सुन रहे हो? हाँ, तो हाँ सर सुनाई दे रहा है। मैं बोला तो फिर आपका कान ठीक है,
ऐसे बोला, फिर मेरे को बोला गया। तो मैं कई बार अपना पक्ष रखने का सर प्रयास किया, लेकिन इतना रात भी हो गया था और मैं अकेला था, जिसके कारण जो है मेरे को बोला गया। और लास्ट पॉइंट पे मैं माफ़ीनामा पत्र लिखा हूँ, 1 लाइन का लिखा हूँ लास्ट में। मैं बाकायदा जो है मौखिक रूप से अनुमति लेकर अंदर घुसा था, उस चीज़ का मैं बार बार जिक्र किया हूँ। उसके बाद मैं उस चीज़ को नहीं लिखा था कि मैं गलत किया हूँ, ये चीज़ नहीं लिखा था। टीआई के द्वारा जो है 1 लाइन का और लिखवाया गया क्या लिखवाया गया टीआई के द्वारा? कि मुझे अंदर नहीं जाना था, मैं अंदर गया और जो झूमा झटकी हुआ है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ करके लिखा। जबकि टीआई के द्वारा दबाव दिलवा के लिखवाया गया? हाँ सर, टीआई मेरे को बोले कि ऐसे आप लिख कर दे दो बोल के, तो मैं लिखा हूँ इस चीज़ को, ऐसा लास्ट लाइन पे लिखा हूँ सर। आपको क्या लगता है टीआई ने ऐसा क्यों कहा आपको? क्या वजह थी कि टीआई आपसे माफ़ीनामा लिखवाया वहाँ? अब सर मेरे पास में एविडेंस था, बट इन लोग को लगा, जितने भी टीचर लोग थे उन लोग को लगा कि मोबाइल तो पटक दिए वहीं पर, मोबाइल को तोड़ दिए और माइक वाइक सब तोड़ दिए, तो उन लोग को लगा कि एविडेंस ख़त्म हो गया है। मेरे को साफ साफ वहाँ पर जाने पर थाना में बोला, जो रतन लाल मुरेन जो है, जिसके जो मेरे को पहले मारने का स्टार्ट किए, पता है रतन लाल मुरेन पहले शिक्षक ही है हाँ, वो भी शिक्षक है, ठीक है सर। वो मारने का स्टार्ट किए। फिर एक टंडन सर करके हैं, राकेश टंडन, वो मेरा मोबाइल छीने पहला, जो मैं अपना जिसमें मैं रिपोर्टिंग कर रहा था वो मेरा मोबाइल छीने। तो मैं जैसे तैसे करके सर अपना मोबाइल तो मैं अपने पास कर लिया। अब बैक कैमरा और चलता है एक, अब उस मोबाइल पे सभी का नज़र गया और उसके बाद में जो है ये सब चीज़ हुआ। जब आप थाना शिकायत करने आप गए हुए थे? हाँ, थाना गए थे बीजेपी। जब आप थाना गए शिकायत करने के लिए, तो आपको माफ़ीनामा वहाँ लिखवाया गया? हाँ, माफ़ीनामा लिखवाया। और सर मैं इसलिए भी माफ़ीनामा लिखा क्योंकि वहाँ पर जो है मेरे पक्ष में कोई बात नहीं किए, क्योंकि मेरे पास एविडेंस था, उसके बावजूद में भी मेरा साथ नहीं दिए। वहाँ पर टीआई सर को बोला, टीआई सर ने वीडियो भी देखा, उसके बावजूद में ये सब चीज़ कराया है मेरे साथ। ऐसा अभी आप क्या चाहते हैं? आपकी क्या इच्छा है, क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से कार्रवाई होनी चाहिए? सर मैं इस पर जो है एफआईआर करना चाहता हूँ, और इस प्रकार के जो है बच्चे जो है हमारे भारत के भविष्य हैं, और 10वीं 12वीं जैसे बोर्ड एग्ज़ाम में यहीं से जो है बच्चों का मेन जो पढ़ाई होता है वो चालू होती है, और इस प्रकार से जो है नकल कराकर बच्चों को पास करा रहे हैं, तो उन लोग का एजुकेशन लेवल किस प्रकार से होगा। तो सर जितने भी इसमें शिक्षकगण है, सभी शिक्षक के द्वारा हाथ छोड़ा गया है, मेरे को हाथ साफ किया गया है मेरे ऊपर। मैं चाहता हूँ, हाँ बहुत ज़्यादा पीटा गया है सर, थोड़ थाड़ नहीं, बहुत ज़्यादा पीटा गया है। मैं इस पर एफआईआर करना चाहता हूँ। और जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो शिक्षा मंत्री है बृजमोहन अग्रवाल जी, आपसे भी मैं इस चीज़ का सर मांग करता हूँ कि जितने भी शिक्षकगण हैं उन पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि मेरे ऊपर जो है दबावपूर्वक ये किया गया, जिसके कारण से मेरे पास एविडेंस रहने के बावजूद भी मैंने इस पर माफ़ीनामा पत्र लिखा हूँ सर, और इस पर कार्रवाई होना चाहिए। रतन लाल करके थे, रतन लाल मुरेंद है, और ज्योति मुरेंद है, राकेश टंडन जी है, और अन्य शिक्षकगण इस पे मौजूद हैं। और उन सभी का नाम मेरे को पता नहीं है सर, क्योंकि सभी शिक्षक का नाम मेरे पास में नहीं है। और जो शिक्षक जो है बाहर में पैसा ले रहा था, वो शिक्षक का मैं नाम पता किया तो मेरे को जो है फाल्स नाम वहाँ पर दिया गया, वो उसका एग्जैक्ट नाम नहीं था, होरीलाल कुर्रे करके बताया गया, लेकिन उसका नाम होरीलाल कुर्रे नहीं है। उसका भी वीडियो मैं थाना में बताया कि ये शिक्षक सर बाहर में पैसा ले रहा था, तब मैं अंदर गया हूँ। उसके बावजूद में टीआई जो है इस प्रकार से थाना प्रभारी सर के द्वारा इस प्रकार से जो है माफ़ीनामा पत्र लिखवाया गया। और मैं सर आपको रिपोर्ट भी बताऊंगा, लास्ट पॉइंट पे 1 लाइन पर माफ़ीनामा पत्र लिखा हूँ लास्ट पॉइंट पे। या पहले मैं उसी चीज़ का जिक्र किया हूँ कि मेरे साथ जो बर्ताव हुआ है, मारपीट हुआ है, मैं वही चीज़ लिखा हूँ। और वहाँ से ना मेरे को सिल सिक्का मार कर दिए, कुछ भी चीज़ नहीं दिए। और उसके बाद में बोले, वो जो रतन लाल मुरेंद है वो बोले कि आगे चल कर एफआईआर करेगा, वो करेगा, ये करेगा, सब चीज़ वो लोग बोले थाना में। तो अब मैं वहाँ पर जो है मैं बोला कि ऐसा कुछ करूँगा नहीं मैं। और टीआई भी बोला कि ये लड़का ऐसा कुछ नहीं करेगा। आप डरे सामे थे वहाँ? हाँ, मेरे को धमकी मिला था सर ऑलरेडी। और मेरे फैमिली वाले लोग, मेरे भैया भाभी जो है रायपुर में ही रहते हैं, और मैं यहाँ पत्रकारिता का पढ़ाई भी मेरा चल रही है कुशाहो ठाकरे विश्वविद्यालय से। तो मम्मी पापा का एज हो गया है सर, और मैं घोघरी का हूँ,
शक्ति जिला ही पड़ता है, 2 किलोमीटर में लगा है छपोरा। तो माँ बाप को भी देखना पड़ा। अब मैं तो आ जाता वहाँ से, लेकिन माँ बाप को जाकर प्रताड़ित करते। इन सब चीज़ को देखते हुए मैं जो है माफ़ीनामा लिखा हूँ सर। तो ये पूरा मामला जो है छपुरा गांव का है। छपुरा गांव का जो मामला है और ये थाना मालखरौदा आता है, शक्ति जिले का मामला है। ये युवक पत्रकारिता की पढ़ाई करता है, पत्रकार भी है और किसी चैनल के लिए काम करता है। स्टिंग करने गया हुआ था जहां नकल हो रहा था, और जब वहां स्टिंग करने पहुंचा तो स्टिंग करने के बाद में वहां के शिक्षक जो हैं इसके साथ मारपीट किए, और शिक्षकों के पास इतना हिम्मत आ गया कि एक पत्रकार को मार दे रहे हैं। इस पर शिक्षकों के ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो स्कूल में इस प्रकार के घटना हो रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं ये देश के भविष्य होते हैं, और यदि भविष्य ही खराब हो फिर क्या होगा। तो ऐसे शिक्षकों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए, और इस पत्रकार के साथ जो मारपीट हुई है उस पत्रकार को न्याय मिलना चाहिए।